तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक बार एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही शानदार टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं। तो टॉपिक हमारा क्या है? हमारा टॉपिक है प्रमेय। कौन सी प्रमेय? वृत्त चैप्टर की दूसरी प्रमेय है। पहली प्रमेय मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा दी थी। आज की वीडियो में दूसरी प्रमेय लेकर चलने वाले हैं और इससे मैं सॉल्व कराने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये दूसरी प्रमेय को सॉल्व करते हैं। तो ये प्रमेय अक्सर बोर्ड के पेपर में आती है, इसलिए आप इसको हल्के में मत लीजिए और बहुत अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो इस प्रमेय में हमें क्या सिद्ध करना है? देखिए इस प्रमेय में करना क्या है। सबसे पहले तो प्रमेय है ये, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। कोई बाह्य बिंदु है। कौन सा बाह्य बिंदु है? दिया है यहाँ पर बाह्य बिंदु ए है। क्या है? बाह्य बिंदु ए है। तो मतलब कि बिंदु ए से वृत्त की परिधि पर, यहाँ पर बिंदु ए है और इस बिंदु से वृत्त की परिधि पर दो स्पर्श रेखाएं गई हैं। एक रेखा है AP और दूसरी रेखा है AQ। तो हमें यहाँ पर सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि AP बराबर AQ होगा। AP बराबर AQ हमें ये सिद्ध करना है। तो कैसा सिद्ध करेंगे? तो इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना होगा? यहाँ पर आप देख लीजिए कि हमें यहाँ पर दो त्रिभुज प्राप्त हुए हैं। एक त्रिभुज है AOP तथा दूसरा त्रिभुज है AOQ। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप सिद्ध करना होगा। तो हमारा यहाँ पर सिद्ध हो जाएगा कि AP बराबर AQ है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या लिखेंगे कि रेखा AP पर OP लंब है, यानी कि मतलब कि AP लंब OP है। ठीक है, तो क्यों है? आप लोगों को मैंने पिछली प्रमेय में बताया था कि क्या होता है कि अगर कोई स्पर्श रेखा वृत्त से होती हुई जाती है तो वो उसकी त्रिज्या पर लंब होते हैं, यानी कि ये वाला कोण जो होता है वो 90 अंश का होता है। मैंने आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रमेय एक से हमें पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? कि AP जो होगा AP पर OP लंब होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार जिस प्रकार यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है उसी प्रकार यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बनेगा और रेखा OQ लंब होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं कि जो AQ रेखा पर OQ लंब है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया? हमने बहुत ही बढ़िया काम कर दिया। क्या काम कर दिया? यहाँ पर दो कोण हमने बराबर कर, एक कोण हमने बराबर कर दिया, दो कोण बराबर हो गए। और यहाँ पर एक रेखा उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि रेखा AO उभयनिष्ठ है दोनों त्रिभुजों में। कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज है एक AOP तथा दूसरा त्रिभुज है AOQ। यहाँ पर हमने एक रेखा उभयनिष्ठ कर दी तथा दो कोण बराबर कर दिए। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? अतः हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज AOP व AOQ समरूप हैं। अगर आपको कहीं भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आप पहले त्रिभुज को समरूप सिद्ध कर दीजिए, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर मैंने किया क्या है आपको दोबारा मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर मैंने AP बराबर AQ सिद्ध करने के लिए सबसे पहले AP पर OP लंब है। यहाँ पर जो रेखा AP है उस पर OP लंब है, मैंने ये बताया। फिर मैंने क्या किया? रेखा AQ पर OQ लंब है, मैंने ये बता दिया। फिर हमें क्या करना है? यहाँ पर दो कोण बराबर हो गए और एक रेखा उभयनिष्ठ हो गई। अगर दो कोण बराबर हो जाए और एक रेखा उभयनिष्ठ हो जाए तो क्या होता है? हमारा कोण जो होता है, हमारा त्रिभुज जो होते हैं वो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः त्रिभुज समरूप है तो क्या होगा? AP बराबर AQ होगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है? कुछ नहीं करना। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व हो गया। AP बराबर AQ हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया। क्या हो गया? सिद्ध हो गया कि AP बराबर AQ होगा। तो हमारा यहाँ पर प्रमेय नंबर 2 को हमने सॉल्व कर लिया। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में जो मैंने प्रमेय कराई वो समझ में आई होगी। तब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। टाटा बाय बाय।